अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FER1 और FER2 और फेल का क्या मतलब है और आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है फेल सब्जेक्ट का एडमिशन कैसे भिजवाएंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए यह है कि अलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अब स्टूडेंट्स को दो चांस दिए हैं। सबसे पहले FER1 है, यानी कि स्टूडेंट अपना पेपर देगा, उसके बाद अगर उसके पेपर फेल हो गए तो उसमें FER1 आएगा, अगर दोबारा पेपर फेल हो गया तो FER2 आएगा, अगर फिर पेपर फेल हो गया तो फिर वो पेपर फेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो चांस आपको दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि ये FER1 FER2 और फेल क्या, इसका क्या मतलब है और इसका एडमिशन कैसे जाता है। इस चीज़ को आप डिटेल से समझिएगा। और इसके अलावा FA का जो है, मैट्रिक FA का जो है रिज़ल्ट आ गया और आज जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। ठीक है, इसका एडमिशन भी हमने भिजवाया था, असाइनमेंट्स वगैरह में भी हेल्प की थी और एग्ज़ाम में भी हेल्प की थी। और यहाँ पर देखें जी, इसके माशाल्लाह जो है 95 मार्क्स भी आए हुए हैं एक पेपर में। ठीक है, और इसके तमाम सब्जेक्ट पास हैं। तो चले जी, वीडियो को बनाना वेस्ट के शुरू करते हैं कि ये FER1 FER2 और ये सब चीज़ें क्या हैं और इसका आपको कैसे पता चलेगा और इसका नेक्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन कैसे जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ, AIOUstudy.pk। यहाँ पर हमने कुछ असाइनमेंट में जो है फ्री में लगा लिए हैं, जो यहाँ पर आलशुदा असाइनमेंट है। और बाकी आपको अगर असाइनमेंट चाहिए, पेपर के हवाले से आपको मसला आ रहे, वर्कशॉप और क्विज़, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आपको इस नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन और हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं जी, बात करते हैं सबसे पहले कि ये FER1 और FER2 का क्या मतलब है। सबसे पहले स्टूडेंट, इस वक्त जो मैट्रिक FA का रिजल्ट है उसमें FER1 अगर आपका है तो FER1 का मतलब ये है, यहाँ पर देखें ये FER1 FER2 मैंने ये सारे निकाल के रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, खिज़ां सेमेस्टर 2023 के SSC और HSSC के नताइज का ऐलान हो गया है। और इसमें जो है आप नोट करें कि FER1 का जो टैग आपका अगर लगा हुआ है, यहाँ पर देखें ये नीचे FER1 का टैग है, तो इसका मतलब ये है यानी कि आपका एक स्टार लगा होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये FER1 लिखा है और यहाँ पर ये एक स्टार है। एक स्टार का मतलब ये है कि आपको 1 स्टार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको एक बार जो है वो उन्होंने रीअपियर का चांस दे दिया है। FER1 का मतलब सिर्फ आखिरी इम्तिहान में दोबारा ज़ाहिर होने का चांसेस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपको FER1 आ गए, अब आपने अब दोबारा असाइनमेंट नहीं लिखनी, आपने अपना जो है फाइनल एग्जाम दोबारा देने। तो अभी जो एडमिशन स्टार्ट होंगे मैट्रिक FA के, इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें आपने जाकर ये FER1 का जो है रीअपियर में जो एडमिशन देना है। तो ये जो अभी सेमेस्टर चल रहा है, जिसके स्टूडेंट ये असाइनमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, इसके साथ उसका एग्जाम हो जाएगा। बस असाइनमेंट वगैरह आपने कुछ नहीं देनी, 300 या 400 का चालान जनरेट होगा, वो आपने पे करने, आपका जो है एग्जाम इसके साथ होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ नहीं होगा। ठीक है, ये जो अभी सेमेस्टर चल रहा है इस सेमेस्टर के साथ होगा, यानी कि स्प्रिंग 2024 के साथ हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑटम 2024 के साथ नहीं होगा। ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एग्जाम देना है, आपको असाइनमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। FER1 का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, असाइनमेंट का नंबर बरकरार रहेंगे, अगले सेमेस्टर में जो है आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है अपना फाइनल एग्जाम देना होगा। अब FER2 का मतलब यह है कि ग्रेड में डबल स्टार होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये एक स्टूडेंट का है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये स्टूडेंट का FER2 है और इसको डबल स्टार दिए गए। अब हुआ यह है कि इस स्टूडेंट ने जो है अपना एडमिशन भेजा था ऑटम 2023 में। ठीक है, ये देखें ऑटम 2023 में इसने एडमिशन भेजा था रीअपियर में। तो रीअपियर में इसको दोबारा रीअपियर आ गया, तो यानी कि ये FER2 हो गया है। इसके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वही रहेंगे, इसने सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। अगर इस बार फिर से इसका फेल हो गया तो फिर यानी कि ये रीअपियर 3 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे फेल लिखा हुआ आएगा और इसने असाइनमेंट के मार्क्स असाइनमेंट भी दोबारा देनी होगी और अपना फाइनल एग्ज़ाम भी दोबारा देना होगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं ग्रेड में जो है 2 स्टार लगे हैं, तो नोट में जो है FER2 लिखा हुआ है, तो सिर्फ फाइनल इम्तिहान में शिरकत के दूसरे मौके का जो है नुमाइंदगी करता है। असाइनमेंट के नंबर अगले सेमेस्टर में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, जिनके जो नंबर बाहर 2023 में जो लिए थे इन्होंने, तो वही वाले जो है अभी उसमें मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अब FER2 का मतलब ये है कि आपका पहला मौका ख़त्म हो गया, आपको दूसरा मौका दिया गया है और सिर्फ इस कोर्स के आखिरी इम्तिहान में आप शामिल होंगे। अगर दोबारा आप नाकाम हो गए तो वो फिर आपके पास जो है मौका ख़त्म हो जाएगा और आप जो है फेल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, ये फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके मजमूई तौर पर, यानी कि आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए, ये मैट्रिक FA की बात हो रही है, मजमूई तौर पर अगर आपके आप फाइनल इम्तिहान में पास हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स पूरे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके मार्क्स जो कंप्लीट हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखें, मैं किसी भी एक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये व्यू डिटेल कोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप पास हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, लेकिन आपकी असाइनमेंट के और ओवरऑल एग्रीगेट को मिलाकर यहाँ पर आपकी परसेंटेज
मैट्रिक एफ में 40 से कम बन रही है तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। उस सूरत में, ये उस सूरत की बात कर रहा है, उस सूरत में जो है आपको दोबारा दाखिला लेना होगा, यानी कि आपको दोबारा जो है एडमिशन लेना होगा उस सब्जेक्ट का। एडिशनल सेमेस्टर में जाकर आप एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं उसके साथ, और उसकी असाइनमेंट भी दोबारा होंगी, और उसके दोबारा से जो है आपकी असाइनमेंट, दोबारा से आपका पेपर होगा, वो आपका कंप्लीट जो है उस सब्जेक्ट का एडमिशन दोबारा जाएगा। लेकिन रीअपीयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीअपीयर में जाएगा, उसका नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो रीअपीयर में आएंगे, ठीक है। अगले जो है आपके 21 क्रेडिट जो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप 21 क्रेडिट का एडमिशन एडिशनल के साथ भिजवा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आपका जो 18 क्रेडिट है उसका सब्जेक्ट का एडमिशन जाएगा। अगर आपके सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं और आपके 3-4 सब्जेक्ट जो है वो आ गए हैं, फेल हो गए हैं, तो आप फिर अपने वो 3-4 सब्जेक्ट का जो एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर में भिजवा सकते हैं। अगर आपका कोई एक आध सब्जेक्ट फेल हो गया तो वो आप एडिशनल सेमेस्टर में लगाकर नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ जो है अपना उस सब्जेक्ट का एडमिशन भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर आपका FER1 आया है, FER1 आया, इसका मतलब ये है कि आपको एक मौका दे दिए गए, आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ जो है एडमिशन लाजमी करवाएंगे लेकिन इस सब्जेक्ट का रीअपीयर में एडमिशन जाएगा, ठीक है। अभी एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, उसमें जो है रीअपीयर का एक ऑप्शन होता है आपके पास, enrollment.aiou.edu.pk के ऊपर जाएं, नीचे रीअपीयर का जो है आपके पास ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं होम के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ जी, यहाँ पे आपने आ जाना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई मैट्रिक एफ की, यहाँ पे शुरू होगी तो डेट लिखी आएगी। फिर आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें अभी हमारे पास कोई भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे सेमेस्टर 1, 2, 3, और नीचे आपके पास आएगा एडिशनल सेमेस्टर, और नीचे आएगा आपका रीअपीयर। तो आपने रीअपीयर में जाकर इनका जो है एडमिशन करवा देना है। जिसका FER1 आए या FER2 आए, उन सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करके अपना एडमिशन भिजवा देना है। उसका इलादा चालान जनरेट होगा, ठीक है, इलादा चालान आपने पे कर लेना है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का अपना जो एडमिशन भिजवाना है वो आप अपने तरीके से भिजवा दें, ठीक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल हुआ है तो आप एडिशनल सेमेस्टर में जाकर उस सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट जो सेमेस्टर का एडमिशन जा रहे हैं उनके कोड भी यहाँ पर सिलेक्ट करके एडिशनल सेमेस्टर में एक ही चालान जनरेट करेंगे, तो आपका उस फेल सब्जेक्ट का भी एडमिशन हो जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर का एक ही साथ हो जाएगा। अगर आपके सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो गए और आपके 2-3 सब्जेक्ट रह गए हैं तो वो भी आप एडिशनल सेमेस्टर में भिजवाएंगे। अगर आपका कोई सब्जेक्ट भी फेल नहीं है तो आप अपनी तरतीब वाइज, अगर आपके सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जाना है तो सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे और आप अपना चालान जनरेट कर लेंगे। प्रॉस्पेक्टस को देकर आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि FER1 का क्या मतलब है, FER2 का क्या मतलब है। ये सारी डिटेल आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।